देखो, दो प्रकार की लड़ाइयाँ समाज में चलती हैं। एक तो शस्त्र की लड़ाई होती है और एक शास्त्र की लड़ाई होती है। शस्त्र की लड़ाई का समय अब जा चुका है। अब तोप तलवार का समय नहीं है। आप किसी को काट नहीं सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। अब का जो समय चल रहा है वो शास्त्र की लड़ाई का समय चल रहा है, यानी अपनी विचारधारा को दूसरी विचारधारा पर थोपना, किसी व्यक्ति को अपनी विचारधारा में मिलाना, ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। और याद रखना, जो विचार की ताकत होती है वो तोप और तलवार से भी बढ़कर के होती है। तोप और तलवार धरती पर खलबली नहीं मचा सकती, लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकती। क्या कर लिया मुगल सल्तनत ने हमारा, कितना हम पर अत्याचार किया गया, क्या हमारा विचार मिट पाया? गुरु गोविंद सिंह को देखो, संभाजी को देखो, शिवाजी को देखो, हैं? और अपने शीशगंज गुरुद्वारे में आप जाते हैं तो उनको देखो, गुरु तेग बहादुर को, कितना अत्याचार लोगों ने किया हमको दबाने के लिए, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए। क्या हमारी संस्कृति मिट पाई? याद रखना, तोप और तलवार की मार बहुत कम होती है, विचारों की धार बहुत पैनी होती है। आज समाज में विचारों की लड़ाई चल रही है और अपने अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 7 समुद्र पार से आकर के ईसाई लोग आपके देश में लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। क्यों? अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते हैं। और केवल वो अपना शारीरिक श्रम ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जेब का पैसा भी खर्च कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हमने देखा, एक एक परिवार को 11-11 लाख रुपए देकर के कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आप सोचिए, विचारों की लड़ाई कितनी भयंकर है। व्यक्ति अपना पैसा दे रहा है दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ मुसलमान लोगों को देखो, वो भी अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको समाप्त करना चाहते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, वो अपने में मिलाना चाहते हैं, क्रिश्चियन अपने में मिलाना चाहते हैं। अब यदि इस विचारधारा की लड़ाई में आप बचना चाहते हो, बहुत सारे लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि स्वामी जी खंडन मंडन मत करो, अब हम वैसे ही बहुत कम बचे हैं, खंडन मंडन करेंगे तो लोग भाग जाएंगे। अब सभी को एकत्रित होने का समय है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अब सभी को एकत्र लामबंद होने का समय आ चुका है। लेकिन बंधुओं, मुझे एक बात बताओ, हम किस मुद्दे पर एक हो सकते हैं? किस मुद्दे पर एक हो सकते हैं? अरे विचारधारा के मुद्दे पर ही तो एक हो सकते हैं। यदि हमारी आपस में विचारधारा ही नहीं मिल सकती तो क्या एक हो सकते हैं? आप अपने परिवार के अंदर देखिए, आपके परिवार के अंदर 10 सदस्य हैं और यदि उन 10 सदस्यों की विचारधारा आपस में भिन्न भिन्न है तो क्या परिवार संगठित रह सकता है? अगर हम एक होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, हमारी विचारधारा श्रेष्ठ और एक होनी चाहिए। अगर हम इस हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारी विचारधारा में दम है, और एक कब होंगे? जब हमारी विचारधारा अच्छी होगी, जब हमारी विचारधारा के पास में हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान होगा, तब हम अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। और सबसे मजबूत विचारधारा आज वर्तमान समय में, देखो, हमारा सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना, सबसे श्रेष्ठतम धर्म है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। आपका कोई भी शास्त्र शुद्ध रूप में आज बचा नहीं। किसी को भी आप ले लो, गीता ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। और पुराण तो ज्यादातर मिलावटी हैं, सारे के सारे। उपनिषदों को आप देखें, उपनिषद भी मिलावटी हैं। केवल वेद बचा है। वेद में ये लोग मिलावट नहीं कर पाए। वेद के भाष्य में तो गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन वेद जो मूल संहिता है, मंत्र भाग है, उसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता। तो आपका शुद्ध रूप में बचा है वेद। वेद को छोड़ करके जितने भी आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। तो आज हमारे सनातन धर्म में जो विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा से वर्तमान समय के बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। देखो, सीधी सी बात है, एक वो दौर था जब लोग बहुत भोले भाले होते थे, श्रद्धालु होते थे, उनके मन में बड़ा भाव हुआ करता था। वो कुछ धर्म को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के कुछ प्रश्न यदि करना चाहते थे तो हम उनको शांत कर देते, भैया ऐसा नहीं बोलते, ये भगवान जी की लीला है, भगवान जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। बच्चे शांत हो जाया करते थे। लेकिन आज का वो समय जा चुका है। आज के बच्चे बड़े तार्किक हैं। उनको तो वो आपकी बात को जब मानेंगे जब आप उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उनको आप संतुष्ट कर पाएंगे। तो आज हमारे सनातन धर्म में जो भी मान्यताएं चल रही हैं, इनमें ज़्यादातर कुछ मिलावटी चीज़ें चल रही हैं, जिनका उत्तर हमारे भाइयों के पास में नहीं है।
लेकिन जो आर्य समाज जो संगठन है, इस आर्य समाज के विद्वानों ने मेहनत की है। ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने आकर के ये साहस किया धरती पर आकर के, उन्होंने ये बात डंके की चोट पर कही कि आपके ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसको सर्वांश सत्य मत मानो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट।